वक्ता पढ़नी होगी, फर्ज रोजे रखने होंगे, हज फर्ज हुआ तो हज करना होगा, ज़कात तो ज़कात देनी होगी। ये सारे उमूर जब आप अंजाम देंगे तो यकीनन वो रवायतें बख्शिशों मग़फ़िरत के लिए आई है, वो आपके काम जरूर आएंगी। वरना हम उसकी जमीन पर दंदनाते फिर रहे हैं, उसका रिस्क खा रहे हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते, वो अल्लाह इम्तिहान नहीं लेगा। मौत की होगी, कब्र का आलम भी जुदा होगा, रात पर भी परेशानी होगी, मीज़ाने अमल पर भी परेशानी होगी अगर आप अमल खैर नहीं करते। क्योंकि अल्लाह ने तो साफ कह दिया कि उसने मौत और जिंदगी इसीलिए पैदा फरमाया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। अल्लाह तो वो हमारी आजमाइश कर रहा है, हमें आजमाइशों से गुजरना है। इसलिए ए मोमिनो, इस खुशफहमी में मुब्तला न रहना कि हम तो बस सुन्नी है और हमारी बख्शिश ऐसे ही हो जाएगी। नहीं, अमल करना होगा, में आना होगा, नमाजें पढ़नी होंगी, दरूदें पढ़नी होंगी, दुआएं करनी होंगी, तिलावत कुरान करनी होगी, तब जा करके ये उम्मीद रखो कि अल्लाह के नबी हमारी शफाअत कराएंगे और हमारी बख्शिश होगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया और बाकी मोमिन, जब उसका आखिरी वक्त होता है अल्लाह मोमिनों के लिए उसका फजल कितना है कि जब आखिरी वक्त होता है, दुनिया से कूच करता है इंसान, तो हदीस शरीफ में आया कि नज़ला मलाइकतुम मिनस समा कअन्नहुम वुजूहुहुम शम्स बेहुनूतिही व कफनिही मिनल जन्ना। फरमाते हैं मेरे नबी कि जब दुनिया से चलने का वक्त होता है तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं उस बंदे मोमिन के पास। ऐसे वैसे फरिश्ते नहीं, आफताब सूरत फरिश्ते कि उनके चेहरे चमक रहे होते हैं सूरज की तरह। वो आ जाते हैं, खाली हाथ नहीं आते, जन्नत का कफन लाते हैं, जन्नत की खुशबू लाते हैं। बंदे मोमिन के पास आते हैं, फयक़उदूना हैसो यंज़ुरु इलैहिम, तो वो फरिश्ते उसके सामने बैठ जाते हैं, यहाँ तक के बंदे मोमिन उन फरिश्तों को देख रहा होता है। आम लोग तो नहीं देख पाते, लेकिन वो मरने वाला उन फरिश्तों को देखता है, मुलाहिजा करता है। फिर हदीस शरीफ में आया, फ़इज़ा खरजत रूहुहु फसल्ला अलैहि कुल्लु मलकिन मिनस समाई वल अर्द, जब उसकी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है तो आसमानों जमीन का हर फरिश्ता उस बंदे मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगता है। अल्लाह अकबर। ये मोमिन का एहतमाम, ये मोमिन की शान है। तो ऐ मोमिनो, मोमिन तो बन जाओ जैसा मुतालबा है ना। अगर आप मोमिन बन गए तो यकीनन वो आफताब सूरत फरिश्ते आपको लेने आएंगे, आपकी रूह को दूल्हा या दुल्हन बनाएंगे और खुद वो बराती होकर के चलेंगे। अल्लाह, ये रूह जो निकाल लेते हैं फरिश्ते तो लेकर कहाँ जाते हैं? लेकर सबसे पहले वो कुर्बे इलाही में जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, सवालात करता है, तुमने मेरे बंदे की रूह को कब्ज कर लिया? फरिश्ते कहते हैं, हाँ ए मालिक मौला, हमने तेरे बंदे की रूह को कब्ज कर लिया। वो किबरिया जिसे सब कुछ मालूम, जिसे पता है कि किसको कब मौत आनी है, उसी ने सबकी अजल लिखी है, उसी ने सबकी जिंदगी लिखी, उसी ने सबकी मौत लिखी। लेकिन वो फरिश्तों से पूछता है रूह कब्ज कर लेने के बाद कि तुमने मेरे बंदे के दिल के फल को छीन लिया, तुमने उनकी रूह को कब्ज कर लिया? फरिश्ते कहते हैं, हाँ ए मालिक मौला, हमने उसकी रूह को निकाल लिया है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदो, मेरा बंदा क्या कह रहा था, उसके अजीज़ व अकारिब क्या कह रहे थे? तो वो फरिश्ते कहते हैं, मौला, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे उन बंदों के लिए जो रो भी रहे थे, बिलक रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे, हमदो सना कर रहे थे मेरी, इन हालात में भी उनके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। कुर्बान जाओ वो रोने वाले। रोना गलत नहीं है, हदीस शरीफ में आया है कि भाई जिसका अजीज गया है तो वो तो रोए, आंसू आए। खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के लिए रोए, आंखों में आंसू आए। इमाम हुसैन के लिए रोए,
मेरे आका, तो रोना गलत नहीं है। रोना अगर दिल से हो, आंसुओं से हो, तो वो अल्लाह की रहमत का हिस्सा है, हदीस शरीफ में आया। अगर हाथ से हो और जबान से हो, बयान करने के साथ हो, गिरेबान फाड़ लिया जाए, जमीन पे घिसका जाए, ऐसा रोना शैतान की जानिब से होता है। ये रोना शैतान की जानिब से होता है, वरना हर जाने वाले का गम, जिसके ताल्लुकात हैं, अजीजो अकारिब हैं, सबके दिल पे चोट पड़ती है, उनके आंसू आते हैं, उनको गम लाहिक होता है और होना भी चाहिए। यही तो हमदर्दी की निशानी है। तो प्यारे हमारे कारी साहब के वालिद गिरामी रुखसत हुए, या और भी जिन जिन घरों से अजीजो अकारिब रुखसत होते हैं, मौला सभी को सब्र अता फरमाए, लेकिन शरीयत मुताहरा पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इस तरह बेहाल ना हो जाएं कि कपड़े फाल, खुसूसन हमारी माएं बहनें इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती, बाल बिखर जाते हैं, बेपर्दगी हो जाती है। ये सब ना करें। आप इस तरह रोएं कि उसको भी सवाब मिलेगा, आपके गम का भी इजहार होगा, और साथ ही साथ अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह की हम्द भी करो, रो भी, तो उस सूरत में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बैतुल हम्द बनाएगा जन्नत के अंदर, और तुम्हारे लिए महल तामीर करवाएगा। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये जब दुनिया से रुखसत होते हैं, लेकर के जाते हैं फरिश्ते कुर्बे इलाही में, और अल्लाह पूछता है उनसे, जबकि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। यहीं से पता ये चला कि कभी जान करके भी पूछा जाता है, कभी जान करके भी पूछा जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी से पूछ ले, फला कहाँ है, फला कहाँ है, ऐसा कब हुआ, कौन कहाँ है, इस तरह पूछ ले, हदीसों में आया है। तो बहुत से हमारे लोग ये कहने लगते थे को अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो क्यों पूछते हैं अल्लाह के रसूल। अरे भाई, ये अल्लाह ताला को भी इल्म गैब नहीं क्या? अल्लाह ताला खुद ही, उसने सबकी जिंदगी बनाई, मौत बनाई, उसको सब पता है, उसने सबकी अजलें लिखी है, कब किसको मरना है वो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, सब कुछ पता है। लेकिन अल्लाह फरिश्तों से पूछता है तुमने मेरे बंदे की रूह को कब्ज कर लिया? तो कभी जानबूझ करके भी सवाल किया जाता है, कभी जानबूझ करके भी सवाल किया जाता है। इस तरह अल्लाह ने भी सवाल किया है। वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, उसे तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो पूछता है फरिश्तों से। अब जब फरिश्ते उधर लेके जाते हैं, आप मुर्दे के कफन दफन की तैयारी करते हैं, उसे नहला रहे होते हैं, कफन देने लगते हैं, और जब लेके चलते हैं तो उधर फरिश्ते उस रूह को लेकर आ जाते हैं, रूह को लेकर आ जाते हैं। आप कांधे पर जनाजा लेके चलते हैं, जिस्म लेकर, फरिश्ते अदब व एहतराम के साथ बंदे मोमिन की रूह को लेके चलते हैं। कब्रिस्तान आप भी जाते हैं, कब्रिस्तान फरिश्ते भी जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि मरने के साथ जैसे ही मौत आने वाली होती है, अल्लाह के फरिश्तों की आमद और रफ्त उस घर में शुरू हो जाती है। तभी उलमा ने लिखा है कि घरों से तस्वीरों को हटा दो, कुत्ता वगैरह हो उसको भगा दो, घरों में तस्वीरें लटकी ना रहे। नापाक लोग हैं तो वो मरने वाले से दूर हट जाएं, जो पाक लोग हों वो वहां पर आ जाएं और कलमा शरीफ पढ़ने लगे, खुद जोर जोर से पढ़ने लगे कि आखिरी वक्त अगर मरने वाला सुन करके कलमा पढ़ ले तो उसकी नजात हो जाएगी, उसकी बख्शिश हो जाएगी। ये लिखा है हदीसों के हवाले से। सरकारे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के जब नज़ा का आलम है, रूह निकलने का वक्त करीब है, तो आप फरमा रहे हैं अपने बेटों से कि हमारे कमरे से तस्वीरें हटा दो, तस्वीरें हटा दो। बेटों ने अर्ज किया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं, हुज्जतुल इस्लाम हैं, कह रहे हैं हुजूरे वाला जिंदगी भर तो आपका कदम शरीयत मुताहरा की हिफाजत पर उठा है, कोई कदम शरीयत से बाहर नहीं रहा, ये आखिरी वक्त में तस्वीरें हटाने की बात कैसी? तो आपने इरशाद फरमाया मेरा मकसद ये है कि जेब में जो रुपया पैसा है उसे भी हटा दिया जाए, उसमें भी छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं। हालांकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त का वो अबकरी मुजद्दिद, वो फकीह आजम, अपने एहतियात का आलम देखिए। हालांकि उस पर जिंदगी में ऐसा फतवा नहीं रहा कि उसको जेब में न रखो, रख सकते हैं, आज भी रख सकते हैं, लेकिन तकवा और परहेजगारी का आलम यह है कि उनको भी हटा दो, इसलिए कि नज़ा का वक्त है, फरिश्ते आने वाले हैं। वो तस्वीरें जो नोट पे बनी रहती हैं, रुपयों पैसों पे बनी रहती हैं, उनको भी बाहर कर दो, मेरे कमरे में वो भी ना रहे। इस तरह से वो अल्लाह का वली शरीयत मुताहरा पर अमल कर रहा है। और हमारे यहाँ शादी हो गई क्या तो नुमाया कमरे में, मेहमान खाने में 2 तस्वीरें आवेजा होती हैं, एक दूल्हा की होती है, एक दुल्हन की होती है। ऐ मुसलमानों, कहाँ गई तुम्हारी गैरत कि तुम्हें तो पर्दे का हुक्म दिया गया था कि अपनी बीवी को पर्दे में रखो, बहनों को पर्दे में रखो, बेटियों को पर्दे में रखो। मेहमान खानों में बहुत से दुनियादार और दुनिया के दिलदादा अपने मैन कमरों में, मेहमान खानों में तस्वीरें आवेजा करते हैं, उन्हें हया नहीं आती। एक तो बिला जरूरत तस्वीर का खिंचवाना ही हराम, और फिर उसको बिला जरूरत लगाना भी तो हराम है। जो कमरों में सजा देते हो, हरगिज नहीं। और याद रखो, अगर उसी कमरे में मौत आ रही होगी तो वो अल्लाह के फरिश्ते जिन्हें ऐसी तस्वीरों से तकलीफ होती है, जिन्हें नापाकों से तकलीफ होती है, वो किस तरह से उस मरने वाले के पास आएंगे। आप गज़ब इलाही को दावत देते हो, इसलिए मरने वाले के साथ भी अच्छा बर्ताव करो और वहां से ऐसी सारी चीजें हटाओ। उसके पास कलमा पढ़ो और उसके पास बैठो, ताकि उसे ऐसा लगे कि हमारे साथ बहुत से लोग हैं। और फिर जब उसकी रूह निकल जाए तो सबसे पहले ये काम करो कि उसके जबड़े पर नीचे से लगा करके एक पट्टी सर के ऊपर से बांध दो, ताकि मुंह खुला ना रह जाए। अभी ताजा ताजा आजा होते हैं, अभी उनमें इकड़न पैदा नहीं होती है। एक पट्टी बांध दो कि मुंह बंद हो जाए, आंख खुली है तो आंख को बंद करो, कोशिश करो बंद हो जाए तो ठीक, ना बंद हो तो कोई बात नहीं है। वो किसी शेर पे न जाना कि मरने वाले की आंख खुली रहने दो, वो एक अलग चीज है, वो शायरी का एक अंदाज है। लेकिन हुक्म यह है कि घर में कोई भी मरे तो उसकी आंख को बंद करने की कोशिश करो। अगर आसानी से बंद हो जाए तो बंद कर दो, जबरदस्ती ना करो। अगर खुली ही रह जाए तो फिर खुली रहने दो, बंद ना हो सके तो खुली रहने दो, लेकिन बंद करने की कोशिश का एहतमाम कर दो। ये भी का एहतमाम कर दो, ये भी मोमिन के इकराम के लिए, उसके एहतराम के लिए है कि खुदा खास्ता कोई ऐसी बात पैदा हो गई, कहीं बदबू आ गई, तो उस बदबू का असर नहीं बल्कि लोगों को अच्छाई महसूस हो, अगरबत्ती का मालूम हो, लोबान का असर मालूम हो, ताकि लोग बदगुमानी में मुब्तला न होने पाए। इसलिए भी ये उलमा ने लिखा, फुक़हा इकराम ने लिखा, शरीयत के ऐन मुताबिक काम किया, उससे ले लेते। मेरे भाइयों, आप कैसे सादा लो हो, हर चीज को आप अपने अक्ल के तराजू पे, शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहो। मियाँ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जैसा फरमाया वैसा ही फुक़हा इकराम ने लिखा और उस वो अमल किया करते हैं। और अभी कोई ऐसे एक मक्खियों वाला वाकया भी हुआ, मुझे मालूम हुआ था, शहद की मक्खियां, इत्तेफाक है किसी के साथ भी ऐसे हादसे हो है, उसको किसी और चीज से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ना शरीयत में ऐसी कोई निशानी बताई गई कि शहद की मक्खियां आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। जो मरहूम इंतकाल कर गए, हमें उनका भी बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमतों अनवार की बारिश अता फरमाए। अल्लाह ने ऐसे ही उनकी मौत लिखी होगी, आ गई, लेकिन इसमें किसी दोष नहीं दिया जा सकता है। मालिको मौला सबकी मगफिरत फरमाए। तो ऐसे हादसात जब रूनमा हो जाएं तो बदगुमानी नहीं, इसलिए कि हमें बदगुमानी से मना किया गया। हमें तजस्सुस कहता है, वला तजस्ससु, टोह में न लगो, किसी के पीछे न पड़ जाओ, क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, नहीं, अपना देखो, अपना अमल अच्छा करो, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे अमल के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वालिद दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह अकबर। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
बल्कि बहुत सारे मामला तो कब्रों हश्र के माँ बाप की बदौलत ठीक हो जाएंगे। अगर माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया होगा ना तो आपकी कब्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी, हश्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी। माँ बाप हम खिदमत के मोहताज होते हैं बुढ़ापे में। कुरान ने जगह व जगह उनका जिक्र किया है। अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है ना। तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, ये आपके काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा। बाप की दुआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, औलाद के हक में ऐसी है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह। ये तक फरमाया मेरे नबी ने कि एक बाप की दुआ लो तुम, इसलिए कि बाप जो दुआ कर देगा, माँ बाप के वसीले से ही औलाद को रिस्क मिला करता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। वो जिंदा है तो उनकी कदर करो, इंतकाल कर जाएं तो उनके लिए सवाब के जरिए बनाओ, उनके लिए ईसाले सवाब करो। ये औलाद अगर अच्छा काम करती है ना तो उसको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि या अल्लाह हमने ये अच्छा काम किया है, हमारे माँ बाप को सवाब पहुंचा दे। नहीं, आप कुछ ना कहें, आपने नमाज पढ़ी है ना तो वो सवाब आपको तो मिलेगा ही, आपके माँ बाप के खाते में भी चला जाएगा। आपने किसी को खाना खिलाया, आप ना कहिए कि इसका सवाब फला को पहुंच जाए, तब भी सवाब माँ बाप के खाते में पहुंच जाएगा। क्यों? इसलिए कि औलाद जो नेकियां करती है उसका सवाब खुद ब खुद भी वालिदैन को पहुंच जाया करता है। और एक दूसरे की हमदर्दी रखो यार, हम मुसलमान हैं, हमें तो हुक्म है आम मखलूकात के साथ भी अच्छा सलूक करें। एक सहाबी ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को, अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी जन्नत की बशारत दे डाली, उन्हें भी जन्नत की बशारत दे डाली। मियां, हम इंसानों के साथ उसने सलूक करें, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपनी बहनों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। और जब कोई मर जाए या बीमार हो तो उसके दुख दर्द में भी शरीक हो, है ना, उसकी अयादत करो, उसकी ताज़ियत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो हम कफन दफन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, कब्र खोदने में, नहलाने में और कफन पहनाने में, ये मामूली बात नहीं है। हदीस पाक में है, मन गस्सला मय्यतन फकतमा अलैहि गफरल्लाहु लहू 40 मर्रा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मय्यत को गुस्ल दिया, अब गुस्ल में जितने भी लोग रहते हैं, 2-3 जो मदद कर रहे हैं वो सब गुस्ल देनों में शामिल हैं। जिसने मय्यत को गुस्ल दिया, उसको नहलाया और कोई नाजेबा चीज जाहिर हुई उसको छुपा दिया, इसीलिए हुक्म है ऐसे शरीफ लोग मय्यत को गुस्ल दें। अगर कोई नाजेबा बात पाए भी तो कतान किसी से बयान न करे। अगर वो ऐसा कर लेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं, फगफरल्लाहु लहू 40 मर्रा, अल्लाह ताला 40 मर्तबा उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहलाने वालों, मय्यत को गुस्ल देने वालों, आप सोचते हो इसका कोई फायदा नहीं? मय्यत को गुस्ल दो, आगे बढ़ो। माएं बहनें गुस्ल देती हैं, वो आगे बढ़े। अपनी बहनों को गुस्ल दो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, हमदर्दी जाहिर को। ये रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसी चीज देख लो जैसे चेहरे का रंग बदल गया, इत्तेफाक है, कभी हो जाए ऐसा तो किसी से बयान न करो, बल्कि मरने वाले की तारीफ करो, मरने वाले की तारीफ करो, उसके ऐबों को छुपा दो, नहला दो। और अगर ऐसा कर लिया, अगर 40 मर्तबा भी तुम पे जहन्नम वाजिब हो जाएगी ना, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा, तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। और हमारे मेरे नबी, मन कफना मय्यतन कसाहुल्लाहु मिन सुंदुसियों व इस्तबरकिल जन्ना, कि जिसने मय्यत को कफन पहनाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के सुंदसो इस्तबरक यानी जन्नत का बेशकीमत रेशम पहनना हमारे लिए यहाँ हराम है, मर्दों के लिए, औरतें पहन सकती, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला आला क्वालिटी का, दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं उस रेशम की, वो कपड़े उस बंदे को पहनाएगा
जिसने किसी बंदे को दुनिया में कफन पहनाया है। अल्लाह है। इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे, हमदर्दी जाहिर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ये फज़ल फरमाता है बंदों पर। और साथ ही मेरे नबी फरमाते हैं वह मन हफरा लिमय्यतिन कब्रन, कि जिसने मय्यत के लिए कब्र खोदी, फअजन्नहु फीही, और उसमें मय्यत को उतार दिया उसने, अजरल्लाहु लहू मिनल अज्र का अज्रे मस्कनिन अस्कनहु इला यौमिल क़ियामा। यह सही तरगीब की रवायत है। मेरे नबी फरमाते हैं और जिसने मय्यत के लिए कब्र खोदी और मय्यत को कब्र के अंदर उतार दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा अज्र अता फरमाएगा जैसे दुनिया में कोई परेशान हाल फिर रहा था और उसके पास मकान नहीं था और किसी ने रहने के लिए मकान दे दिया, तो इसी तरह से उसको सवाब ताला दुनिया में किसी को घर देने का जो सवाब मिलता है, कयामत तक अल्लाह उसको उस सवाब से नवाजता रहेगा जिसने मय्यत को कब्र के अंदर उतारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मिल्लते इस्लामिया, हम पीछे हटते हैं कि जमीन टाइट है, कैसे खुदेगी, पसीना छूट जाएगा। हम हमदर्दी करें, करीब आए, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे सवाब का वादा फरमाया। अल्लाह अकबर है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। तो अजीजान मिल्लते इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के हमदर्द बन करके रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में हम शरीक करें। मालिक मौला आप सबको अमल खैर की तौफीक, यही तो हुस्ने अमल है। अल्लाह ने इसी आजमाइश के लिए तो हमें दुनिया में भेजा है, वरना वो मरहले जो मौत का मरहला है, जो कब्र का मरहला है, कितना सख्त है। एक मर्तबा मेरे नबी खिताब फरमा रहे हैं सहाबा को, तो कह रहे हैं ऐ मेरे सहाबा, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो। खुद मेरे नबी ने ये दुआ तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाबे कब्र से। अल्लाह के नबी को इस दुआ